तुम यूट्यूब स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो और इसके ऊपर जम के रिसर्च भी कर रहे हो। तुम्हारा एम है अपने हर वीडियो पे क्लिक थ्रू रेट और एवरेज व्यू ड्यूरेशन को बूस्ट करना। लेकिन दिक्कत यह है कि इतने सारी रिसर्च और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की वजह से तुम्हारा दिमाग कन्फ्यूजन की स्टेट में चला गया है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 सॉल्यूशन बताऊंगा, इंक्लूडिंग द 80-20 रूल, जिसको फॉलो करके तुम्हें अपने वीडियोस पे काम करने की बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। और साथ में तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम एक्चुअल वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हो अपने वीडियोस में। देखो, जब हम YouTube पे काम करना स्टार्ट करते हैं या हम YouTube चैनल स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं तो हमें बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने का मन होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम बेटर से बेटर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, सारे क्रिएटर्स के वीडियो देखें, जो टिप्स वो बता रहे हैं उन सब चीज़ों को समझें, उनको नोट डाउन करें, उनको फॉलो करें। पर उस सिचुएशन में होता यह है कि हमारे साथ हो जाता है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। तो इस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि अब जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास इकट्ठी हो चुकी है उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, किस तरीके से उस रिसर्च को, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है और अपने वीडियोस में इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि एक तो उस समय पे हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा रश ऑफ क्रिएटिविटी होती है, क्योंकि जब तुम स्टार्ट करने के बारे में सोचते हो उस टाइम तुम अपने क्रिएटिविटी के पीक पे होते हो। तभी तुम प्लान करते हो कि हाँ, अब ये राइट टाइम है, अब मैं क्रिएटिवली रेडी हूँ, अब मेरे पास में ज़्यादा नॉलेज हो चुकी है, इतना ज़्यादा रिसर्च मैं कर चुका हूँ और मेरे अंदर उस टैलेंट की, उस क्रिएटिविटी की इस वक्त एक चरम सीमा चल रही है और इसीलिए यही समय है यूट्यूब पे अपना चैनल स्टार्ट करने का और वीडियोज़ बनाने का। पर उसी समय ये दिक्कत होती है कि ये जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड था वही तुम्हारे रास्ते का पत्थर बन जाता है। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है। अब फ्री में अवेलेबल मेरा मतलब है कि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने फ्री टिप्स बना रखी हैं, बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं कि तुम्हें कैसे काम करना चाहिए, किस तरह का फ्रेमवर्क फॉलो करना चाहिए, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अपने वीडियोस को बनाना चाहिए या इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देखो, एज अ क्रिएटर हमारा जो एम होता है वो होता है अपने कंटेंट को बेटर बनाना, अपने थंबनेल्स को बेटर बनाना, वीडियो आइडियाज़ को बेटर बनाना, फिर रिटेंशन पे काम करना, हुक बनाना सीखना। ठीक है, हुक बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लर्न करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी एक 5 स्टेप फ्रेमवर्क है जिसके बारे में मैं आगे वीडियोस में बात करूँगा। बट फिलहाल के लिए ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा जो एम है या जो हमारा जो एक फाइनल डेस्टिनेशन है वो ये है कि हम अपने वीडियोज़ को, हम अपने कॉन्टेंट को बेटर से बेटर करते जाएँ डे बाई डे। अब इस सब के चक्कर में हम कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं। उनमें से पहला तो जैसे मैंने पहले बताया कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड एक मेजर चैलेंज है। क्योंकि जब तुम्हारे पास में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है और एक सही तरीके का एक फ्रेमवर्क या एक जर्नी नहीं होती तुम्हारे पास कि तुम उस सारे इन्फॉर्मेशन के पीसेस को स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज़ करो और उसको किस तरीके से एक रिदम में फॉलो करो। क्योंकि क्या होता है, देखो, बहुत सारे क्रिएटर्स को फॉलो करना एक डेंजरस चीज़ है। तुम जब बहुत सारे क्रिएटर्स को फॉलो करते हो, क्योंकि हर इंसान का पैटर्न अलग है, हर इंसान का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। कोई लोग आपको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना सिखाते हैं कि आप अपना थंबनेल डिज़ाइन कैसे करो, आप अपने वीडियोस कैसे बनाओ। कई लोग और भी बेसिक से बताते हैं कि कैमरा गियर कौन सा होना चाहिए, फ़ोन से रिकॉर्ड करो कि नहीं करो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो तुम क्योंकि अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों के वीडियोस देखते हो और उनसे कुछ अलग अलग चीज़ें सीखते हो, उनको नोट डाउन करते हो, तो उस टाइम पे दिक्कत ये होती है कि तुम्हारे पास में लैक ऑफ ऑथोराइज इन्फॉर्मेशन होती है कि एक प्रॉपर कोर्स या एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस नहीं है। तुमने खुद ने अलग अलग जगह से अलग अलग पीसेस इकट्ठे किए और उसका एक प्रॉपर एक फ्रेमवर्क खुद से बनाया और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। तो वहाँ पे ये दिक्कत आती है तुम्हें कि क्योंकि तुम्हारे पास में एक प्रॉपर प्रोसेस नहीं है, तो तुम उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे जब करने जाते हो तो तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं कौन सी जगह पे कौन सी इन्फॉर्मेशन को एक्चुअली यूज़ करूँ। और उसके ऊपर एआई की मिस गाइडेंस तो है ही, क्योंकि जब तुम एआई से कोई चीज़ पूछने जाते हो, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो गूगल जेमिनाई हो, चाहे वो कोई भी हो, तो इस बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात करी है। इस वीडियो के बाद में वो वीडियो जाके ज़रूर देखना, जहाँ पे मैंने ये बताया है कि एआई का यूज़ कितना डेंजरस हो सकता है और हमें सिर्फ एआई की यस मैनशिप पे नहीं जाना चाहिए। हमें खुद का दिमाग, खुद की क्रिएटिविटी लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एआई की वजह से भी कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड वे में होती है और जब तुम मान लो कि तुमने वो इन्फॉर्मेशन पूरी इकट्ठी कर भी ली, तुमने उसे स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस बना भी लिया, तो जब तुम उसे इम्प्लीमेंट करने जाओगे उस समय तुम
बहुत ज़्यादा अननेचुरल सा फील करोगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ये सही तरीका नहीं है, या शायद ये मेरा नेचुरल तरीका नहीं है। तो उस सॉल्यूशन पे हम आएंगे आगे इस वीडियो में। मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से उसे तुम्हें यूज़ करना है। फिर एक मेजर चैलेंज जो और आता है वो आता है कॉपी पेस्ट स्टाइल। क्योंकि हम कई कई यूट्यूबर्स को, कई क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं, उनसे कई चीज़ें सीखते हैं, अच्छी ज्ञान वाली चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारा नॉलेज जो हम गेन करते हैं। फिर कहीं ना कहीं हमें एक पैटर्न हो जाता है हमारा कि हम किसी एक या दो यूट्यूबर्स को या एक क्रिएटर्स को हम कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारी स्क्रिप्ट का तरीका उनके जैसा हो जाता है, हमारा बात करने का तरीका उनके जैसा हो जाता है, या फिर हमारा चीज़ों को समझाने का तरीका उनके जैसा हो जाता है। ठीक है, हमारे हैंड जेस्चर्स उनके जैसे हो जाते हैं। तुम कई कई लोगों को देखोगे कि कई लोग ध्रुव राठी की तरह बात करने लग जाते हैं कि ऐसे ऐसे करके। तो वो एक चीज़ होती है, एक 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 नेचुरल फिनोमेना है कि क्योंकि हम बंदर की प्रजाति के हैं, तो बंदर जो होते हैं वो नकलची होते हैं। तो हम भी जिनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, जिनको हम पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं हम उनका स्टाइल जो है वो कॉपी करने लग जाते हैं। इट कैन बी अनइंटेंशनल, लेकिन अगर तुम ना चाहते हुए भी तुम कभी कभी ये चीज़ कर दोगे, जो तुम्हें शायद उस वक्त पता नहीं चलेगी, तुम्हें बाकी ये दूसरे लोग पॉइंट आउट करेंगे, कमेंट में लोग बोल देंगे, या फिर कोई जो देखने वाले हैं वही तुम्हें बता देंगे कि यार ये तो तू उसके जैसे कर रहा है। तो अब बात करते हैं कि इन सब चीज़ों का सोल्यूशन क्या है। तो देखो, मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था 80-20 रूल। तो 80-20 रूल बेसिकली ये बोलता है कि 20% ऑफ योर वीडियो या 20% ऑफ योर स्क्रिप्टिंग शुड बी स्ट्रैटेजिक, शुड बी जिसमें आप यूज़ करो अपने जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपने गेन की है कि एसईओ कैसे करना है, टाइटल कैसे यूज़ करना है, मतलब टाइटल कैसा बनाना है, थंबनेल कैसा बनाना है, स्क्रिप्ट कैसी बनानी है, फ्लो कैसा रखना है। ठीक है, ये जो टेक्निकल जो नॉलेज तुमने गेन की है 20% ही सिर्फ उसको यूज़ करो, पूरे वीडियो में उस चीज़ को यूज़ मत करो। बाकी का जो 80% है वो होना चाहिए तुम्हारा ऑथेंटिक स्टाइल, तुम्हारा अपना तरीका, तुम्हारी अपनी भाषा, तुम्हारा अपना अंदाज़ उसे प्रेजेंट करने का, उसके बारे में बात करने का। वो सब कुछ 80% जो होता है वो तुम्हारा अपना होना चाहिए, विच इज़ यूनिक टू यू, विच इज़ कम्प्लीटली योर स्टाइल, जिसका इन्फ्लुएंस कहीं और से नहीं है। ना तुमने किसी को कॉपी किया, ना पेस्ट किया, ना ही तुमने कोई उसमें स्ट्रैटेजी या तुमने उसके अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन यूज़ करी है जो तुमने यूट्यूब से सीखी है। तो ये जो चीज़ होती है, ये 80-20 रूल ऑफ ऑथेंटिसिटी जो है, ये एक्चुअली तुम्हें बहुत ज़्यादा मदद करेगा कि इस चीज़ को ओवरकम करने में। कि क्योंकि जब तुम इन्फॉर्मेशन जो तुमने यूज़ करी है उसको तुम सिर्फ 20% ही यूज़ करने वाले हो, और वो सिर्फ टेक्निकल चीज़ों में है कि बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तुमने देख लिया। जैसे मैं अपने वीडियो की बात करूँ तो बैकग्राउंड मेरा ये रहता है, मैं माइक अच्छा यूज़ करता हूँ। इस माइक पे भी एक वीडियो बनाऊँगा मैं। और मैं टाइटल, एसईओ, ये सब चीज़ों पे थोड़ा बहुत ध्यान देता हूँ। मैं थंबनेल पे ध्यान दे लेता हूँ। तो ये सब जो है वो 20% है। 80% वो है जो नेचुरली मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, जो मेरा बात करने का तरीका है, जो मेरा डिलीवर करने का तरीका है, यही एक्चुअल मेरा एक्चुअल सेल्फ है, और उसी को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तुम्हारे साथ में, ताकि मैं जो बोलूँ वो एक्चुअल ऑथेंटिक चीज़ हो। कहीं से मैं कॉपी पेस्ट करके नहीं बोल रहा हूँ, ना कि ये पूरी की पूरी वीडियो मेरी स्क्रिप्टेड नहीं होती है। तो ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जस्ट रिमेंबर कि ये 80-20 रूल ऑफ ऑथेंटिसिटी अगर तुम याद रखोगे तो तुम्हारा आधे से ज़्यादा सॉल्यूशन वहीं हो जाएगा। अच्छा, फिर आगे अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं वो ये है, हम इनिशियली व्यूज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि मैंने अगर कोई वीडियो अपलोड किया तो मैं हर 2 घंटे में जाके चेक करूँगा या हर घंटे में जाके चेक करूँगा। सुबह उठते ही सबसे पहले चेक करूँगा कि व्यू कितने हुए मेरे, और मेरे वीडियो के ऊपर टोटल मतलब 2 दिन में व्यूज़ कितने हुए मेरे वीडियो में, 1 हफ्ते के बाद व्यूज़ कितने हुए। मैं ये बोलता हूँ कि शुरू में डोंट फोकस ऑन व्यूज़। आप व्यूज़ के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो, व्यूज़ के बारे में देखना ही बंद कर दो। क्योंकि ये मान के चलो कि तुम जब अपना चैनल स्टार्ट करते हो उस समय धीरे 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 करके ये चैनल जो है वो ग्रो होता है। ये एक पौधे की तरह है जो धीरे धीरे करके ग्रो होगा। ज़रूरत सिर्फ उसमें डेली कुछ पानी डालने की है। ठीक है, तो तुम्हें अपने उस चीज़ पे फोकस करना है कि तुम्हें उसे वाटरिंग करने पे फोकस करना है, अपने जो चैनल है उसके ऊपर डेली कुछ ना कुछ काम करने पे फोकस करना है। तो तुम ये कोशिश करो कि तुम्हारा जो भी कंटेंट है, ठीक है, वो कंटेंट तुम सिर्फ बना रहे हो और उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, व्यूज़ पे फोकस नहीं कर रहे हो। अब तुम पूछोगे कि मेरा फोकस फिर होना कहाँ चाहिए? तो तुम्हारा फोकस जो होना चाहिए वो सिर्फ 2 चीज़ों पे होना चाहिए इनिशियली।
पहला है तुम्हारा CTR विच इज़ क्लिक थ्रू रेट, दूसरा है तुम्हारा AVD विच इज़ एवरेज व्यू ड्यूरेशन। तो ये दो चीज़ों पे तुम्हारा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये तुम्हें ये बताएगा, CTR क्या बताएगा बेसिकली, पहले CTR तुम्हें ये बताएगा कि तुम्हारी जो थंबनेल है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो जो तुम्हारा थंबनेल है उसमें इंप्रेशंस दिखते हैं, ठीक है, इंप्रेशन के आगे उसका जो CTR है वो दिखता है। मतलब अगर 1000 लोगों ने तुम्हारे 1000 लोगों को तुम्हारा थंबनेल दिखा है, उनके सामने आया है, उसमें से 1% ही लोगों ने सिर्फ उसको देखा है, ठीक है। तो तुम्हारे अगर 1000 में से सिर्फ 10 व्यू हैं, इसका मतलब कि 1% आपका कन्वर्जन है ऑफ योर CTR। तो ये चीज़ तुम्हें बताएगी कि तुम्हारा थंबनेल कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, तुम्हारा जो टाइटल है वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, तो क्या तुम्हें थंबनेल या टाइटल में कुछ चेंजेस करने चाहिए कि नहीं। सेकंड चीज़ जो है वो है तुम्हारा AVD विच इज़ एवरेज व्यू ड्यूरेशन। अब AVD क्या बताता है, AVD तुम्हें ये बताता है कि अगर सपोज तुम्हारा 10 मिनट का वीडियो है, तो उस 10 मिनट के वीडियो में कोई लोग आते हैं और वो आकर के मान लो कि शुरू के 2 ही मिनट देख रहे हैं या 1 मिनट देख रहे हैं, उसके बाद वो ड्रॉप हो रहा है, तो तुम्हारा एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो होगा वो 1-1.5 मिनट के आसपास होगा 10 मिनट से, ठीक है। तो 10 मिनट की वीडियो में अगर 1-1.5-2 मिनट का एवरेज व्यू ड्यूरेशन आ रहा है, दैट इज़ अ पुअर साइन, ठीक है। तो पुअर साइन है वो, उसके ऊपर तुम्हें काम करने की ज़रूरत है कि तुम्हारा जो हुक है, वो तुम्हारा जो रिटेंशन है ऑडियंस का, वो तुम किस तरीके से मैनेज कर पाते हो। तो ये चीज़ पे तुम्हें ज़रूर काम करने की ज़रूरत है कि तुम अपने वीडियो के हुक पे काम करोगे, वहाँ से तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हें अपने वीडियो के हुक पे काम करना है, फिर उसके फ्लो पे काम करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे एक्चुअली तुम्हें काम करना है, जिन पे वो 20% एफर्ट तुम्हें देना है। बाकी का 80% तुम्हारा अपना होगा, बाकी का 80% तुम्हारा खुद का नेचुरल होगा डिलीवरी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें हैं, ये तुम्हें 80-20 रूल को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगी, जहाँ पे 20% तुम्हें ये पता चलेगा कि किस तरीके का मेरा CTR जा रहा है, किस तरह का मेरा AVD जा रहा है और मुझे उसको कैसे सही करना है। तो अगर तुमने इस पूरे फ्रेमवर्क को प्रॉपरली फॉलो किया, इस 80-20 रूल को प्रॉपरली फॉलो किया, तो आई एम श्योर कि तुम्हें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी अपने वीडियोज़ को बनाने में, तुम्हें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी ग्रो करने में, तुम्हें अपने आप को एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, और तुम्हें ये पता चलेगा कि मेरी कमियां कहाँ कहाँ पे हैं, मैं कहाँ कहाँ पे इसको बेटर कर सकता हूँ, और कहाँ कहाँ पे मैं और ज़्यादा बेटर तरीके से ग्रो कर सकता हूँ। और मेरे दोस्त सच बता रहा हूँ, तुम इस प्रोसेस को जब फॉलो करने लग जाओगे और तुम्हें धीरे धीरे करके मज़ा आने लगेगा ना, तो फिर तुम्हें रोक पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि तुम्हें एक प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी, तुम्हें एक प्रॉपर फ्रेमवर्क मिल जाएगा जिसके थ्रू तुम अब एक फ्लो में आ चुके हो, तुम एक फ्लो में काम करने लग गए हो, और तुम्हें क्लैरिटी के साथ में काम करने में हेल्प मिल रही है, जहाँ पे तुम्हें पता है कि तुम्हें फोकस एक्चुअली कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं। तो रादर देन फोकसिंग ऑन होल वीडियो, सिर्फ 20% पार्ट पे फोकस करो टेक्निकली, और 80% को नेचुरल होने दो, अपना नेचुरल फ्लेवर आने दो उसमें, अपना खुद का जो तुम खुद हो, अपना यूनिक सेल्फ, उसको एक्सप्लोर करो, उसके थ्रू उस कंटेंट को डिलीवर होने दो। तो आई होप कि तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी वैल्यू मिली होगी, थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, हे बडी, माय नेम इज़ युवान आत्रे, आई एम ऑन अ मिशन। मैं बना रहा हूँ फ्रीडम क्रिएटर नेटवर्क, जहाँ पे वी बिलीव इन फ्रीडम ओवर फियर। तो अगर तुम भी कंटेंट क्रिएशन के थ्रू अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हो, तो वेलकम टू द हुड एंड क्रिएट योर फ्रीडम, बिकॉज फ्रीडम इज़ द रियल फ्लैक्स।